हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत सी सभा में। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 12 जून को समाप्त हो चुका है और दोनों ही पेपर हो गए। पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है इसमें जो बहुत टफ है और क्या पूछ दिया वो वाला हालत नहीं है। तो कट ऑफ के लिए अगर आप जनरल से हैं तो ये मान के चलिए कि आपको 100 से ज्यादा सवाल सही करने ही होंगे, उससे कम पे गुजारा नहीं। बहुत आसान आसान से सवाल पूछा है, हाईली फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछा है। तो इसमें जो न्यू कमर्स है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो पुराने वाले हैं, जो धुरंधर है, जो कई बार से मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा आसान है। 135-37 क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं। तो आइए हम लोग भी शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, मैच लिस्ट 1। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल और केवल हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूंगा। ज्योग्राफी और बायो में अगर एक आध सवाल ऐसा है जो कि मुझे आ रहा होगा तो मैं जरूर बता दूंगा, बट बहुत मैं मेहनत नहीं करने वाला हूं उन पे। हाँ, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है आपको। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिंघवी और पीके थुंगन समिति। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, ठीक है। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में बनी थी। मैं थोड़ा सा उसको और बड़ा कर देना चाहता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिखे। 1957 में बना था ये। अशोक मेहता जो उनके पुत्र है, ये 1977 में बना था, ठीक है। उसके बाद आई थी जीके राव कमेटी, जीवी के राव कमेटी 1985 में। एक कमेटी से में और आई है, आप लिख लीजिए, जीवी के RAO राव कमेटी 1985 में आई है ये कमेटी, ठीक है। और उसके बाद आई है एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में, बिल्कुल सही है। और उसके बाद आई है पीके थुंगन कमेटी 1988 में। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी वो 1957 बनी थी, और इसने 3 टायर पे बात का था कि त्रिस्तरीय होना चाहिए। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और फिर उसके बाद जिला लेवल पे होना चाहिए। तो ये त्रिस्तरीय की बात करते हैं। इनके पुत्र आए अशोक मेहता, ये 2 स्तर की बात करते हैं कि जिला पंचायत और मंडल पंचायत ही होना चाहिए। जिला पंचायत जो है वो जिले के स्तर पर होना चाहिए, और मंडल पंचायत जो है वो पंचायत से बड़ी समिति होनी चाहिए, यानी ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए। इसके बाद जीवी के राव कमेटी 1985 बनी, जिसको जो है प्लानिंग कमीशन उस जमाने में हुआ करता था, आज वो नीति आयोग बन चुका है। प्लानिंग कमीशन ने जीवी के राव कमेटी को गठित किया था। और एलएम सिंघवी कमेटी जो है 1986 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई है, और इस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, और राजीव गांधी जी ने जो है किया है। एलएम सिंघवी और पीके थुंगन दोनों ही कमिटीज ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि पंचायत या लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। इन दोनों की ही सिफारिशों पे इनको संविधान में स्थान दिया गया, पंचायतों और नगर निगम या नगर पालिका परिषद को, क्योंकि एलएम सिंघवी कमेटी और पीके थुंगन कमेटी दोनों ने रिकमेंड किया था कि लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, इनको संविधान में रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। इसके लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं जवाब की, किसका सही जवाब क्या है। तो ए का 1957 सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और डी भी सही है। चारों तो सही है, यानी 1 2 3 4, बी इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न साइंस का प्रश्न है। ये नॉन बायोग्रेडेबल पॉल्यूंट है। क्या है? अजैविक घटक है। अजैव अपघटनीय प्रस्तुत होता है, DDT। अगला सवाल जो है वो है कि कौन कौन सी जनजाति सही है, सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 और 4 केरिया जाति उड़ीसा में पाई जाती है, और पालियान तमिलनाडु की, कुकी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। तो 1 और 4 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, बायोमास में वह ऊर्जा जो कहीं ना कहीं जीवित चीजों से बनी है।
जैसे लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब बायोमास एनर्जी में आ जाएगा, लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी है वह बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तशती का फारसी भाषा में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मुझे कल मैसेज किया, इतना गलत करके आए हैं भैया, तूतीनामा अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है। अमीर खुसरो का नाम था तूते हिंद, लेकिन इन्होंने तूतीनामा नहीं लिखा है। ठीक है, तूतीनामा वॉज रिटन बाय ख्वाजा जियोदीन नक्शबी। ख्वाजा जियोदीन नक्शबी, डी इसका सही जवाब है, ख्वाजा जो नक्शबी। यह जो है एक सूफी संत थे और ये एक डॉक्टर भी थे। यह जो है एक सूफी संत होने के साथ साथ एक फिजिशियन डॉक्टर भी थे। और यह जो है बदायूं से वह माइग्रेट करके, फारस से माइग्रेट करके बदायूं आए थे, उन्होंने फारसी भाषा में क्या लिखा? तूतीनामा लिखा। ठीक है, ये 5 सवाल। छठा सवाल पॉलिटी क्या है, एक बार आपको मैं बताता भी चलूं कि कौन कौन सवाल किस किस का है। ये पहला सवाल देखो वो है पॉलिटी का। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल जो है ये साइंस एंड टेक का है, अप्लाइड साइंस है। ये क्या है? ये अप्लाइड साइंस है। साइंस एंड साइंस टेक का है सवाल। तीसरा सवाल जो है ये अमूमन यूपी स्पेशल का सवाल है, या आप कह सकते हो किसको कि यह जियोग्राफी का सवाल भी है। ठीक है, चौथा सवाल जो है अगेन से ये साइंस का सवाल है। और पांचवा सवाल जो है ये मिडाइवल हिस्ट्री का सवाल है, सॉरी, मिडाइवल हिस्ट्री का सवाल है। आइए छठा सवाल जो पॉलिटी का सवाल है, छठा जो है पॉलिटी का सवाल है। कहता है कि भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है, जो भारत के सीएजी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को ऑडिट कौन करता है? प्राक्कलन समिति गलत जवाब है, इसका सही जवाब है लोक लेखा समिति। इसको ऑडिट पीएससी करती, कौन करता है इसको ऑडिट? लोक लेखा समिति ही। लोक लेखा समिति जो है वह सीएजी की रिपोर्ट को क्या करती है? ऑडिट करती है। सबसे पहले 1921 में 1921 में लोक लेखा समिति बनी थी, और इसमें उसके बाद जब हम आजाद हुए तो इसको जब ऑर्गेनाइज किया गया तो इसमें कुल टोटल 22 मेंबर है, जिसमें 15 मेंबर जो है लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर जो है राज्यसभा से आते हैं। और इसका जो चेयरमैन होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, वह लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। इसमें कोई भी मंत्री इस समिति का अध्यक्ष या मेंबर नहीं बन सकता, कोई भी मंत्री इस समिति में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। फिर ये सवाल देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको हम छोड़ेंगे, ये सीए है। अगला सवाल जो है ये भी करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, इसके बाद ये सवाल इकोनॉमी का है, 9वां। हम लोग सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी के सवालों की चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है एनवायरमेंट और इकोलॉजी से ये सवाल है, और इसका सही जवाब है 1986। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। When the Environment Protection Act of the Protection and Preservation of Environment was passed by the Government of India 1986, यह एक्ट जो है पारित किया गया, यह एक्ट 1986 में लागू हुआ। अगला सवाल है 11वां सवाल, Who among the following has become the first woman president of Tanzania in April 2022? अप्रैल 2022 में तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सामिया सुलू हसन। ये आपको याद होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने लगातार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पोस्ट किए थे क्विज के माध्यम से। आपने अगर वो क्विज देखा होगा और आपने उस सवाल को देखा होगा तो आप यहाँ पे कई सवाल करंट के सही कर पाएंगे। अगला सवाल साइंस का है फिर से। फिर है सवाल एनवायरमेंट का, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं हम लोग विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। अगला सवाल फिर से पॉलिटी का सवाल है। ये शेड्यूल पूछा है कि कौन सा शेड्यूल में क्या है। देखो सिंपल, आपको अगर सब ना भी याद हो तो सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है 8वीं अनुसूची। क्या है? 8th शेड्यूल।
एट शेड्यूल में क्या है? भाषाएं। भारत की 22 भाषाओं के बारे में जिक्र कहाँ है? 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं के बारे में जिक्र है। और ये 8वीं सूची कहाँ पे मिलती है आपको? ये 8वीं सूची मिलेगी आपको भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच भारत की भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। 343 से 351 के बीच भारत की भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। पहले कितनी भाषाएं थी? केवल और केवल 14 भाषाएं थी। और अभी बढ़ी है वो कैसे कैसे बढ़ी है? तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को हमने जोड़ा है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को हमने जोड़ा है। आप नोट करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने 92 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में, और हमने 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा था सिंधी को। तो सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है बाद में, और अब जो है कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है। तीसरा जो शेड्यूल है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, विभिन्न संवैधानिक पदों का शपथ और प्रतिज्ञान। 8वें का 3 होगा, एक मतलब डी का 3, ए का 2। ठीक है, डी का 3, ए का 2। चौथे 7वें में क्या है? 3 तरह की अनुसूचियां हैं, जिसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में अब जो है कुल 99 सब विषय हैं, 97 विषय हैं, सॉरी 99 विषय हैं, पहले 97 थे। स्टेट लिस्ट में 61 विषय हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषय हैं। ठीक है, ये आज की कंडीशन है। और चौथी सूची में राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये कह रहा है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। क्या है? सीटों का ये बंटवारा है। आइए मिलाते हैं। तो ए का 2, ए का 2 देखिए कौन सा एक ही है इसमें, ए का 2 सी, तो सी इसका सही जवाब होगा। ए का 2 एक ही में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से करेंट्स का सवाल पूछा है ये, और ये भी आपको मैंने कराया था। इसका सही जवाब है जाफना, श्रीलंका। तो सही क्या है? जाफना, श्रीलंका। ध्यान दीजिएगा, जाफना श्रीलंका होगा। हरिद्वार कुछ लोगों ने लगाया है, हरिद्वार गलत है, जाफना श्रीलंका है। ठीक है, तो WHO जो है वैश्विक औषधि किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कौन सा? जाफना, श्रीलंका। आइए 16वां सवाल फिर से पॉलिटी का सवाल है। कहता है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। असर्शन कहता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ है। बिल्कुल सही बात है। 73वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासन को लाया गया था। बिल्कुल सही कहता है। और रीजन कहता है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संविधान दर्जा प्रदान किया। दोनों ही सही हैं। इसका सही जवाब ए होगा। ए और आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। 17वां सवाल फिर देख लीजिए। ये सवाल आप कह सकते हैं करंट का सवाल है या इकोनॉमिक्स का सवाल कह सकते हैं। वर्गीज कुरियन, आपने नाम सुना होगा, ये दूध क्रांति अमूल वाला जो पूरा मूवमेंट था वो वर्गीज कुरियन का ही है। ठीक है, तो किसका है? वर्गीज कुरियन का ही पूरा मूवमेंट था। स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति। एम एस स्वामीनाथन किसको जानते हैं? हरित क्रांति के लिए। अगर आपने 2 मिला तो आपका काम बन जाएगा। आइए देखते हैं सी का 2 किस किस में है। सी का 2 एक ही जगह लो हो गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। सी का 2 एक ही जगह था, करेक्ट आंसर हो गया, मिल गया जवाब। 18वां सवाल है कि चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रचित मुद्राएं हैं, और इनकी मुद्राओं का जो तौल था वो लगभग 33 ग्रेन था। बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है पहली बार जो शक
जो सबसे पहले जो चांदी के सिक्के जारी करता, जो सिल्वर क्वाइन उसने इंट्रोड्यूस किया है, वो शकों के विजय के कमोमरेशन में, यानी शकों के विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी का सिक्का जारी किया है। और यह इसके सबसे प्रबल प्रमाण है। यह सिक्के जो है मालवा से मिले हैं, और यह सिक्के टाइगर स्टाइल में, किस स्टाइल में है? टाइगर स्टाइल के यह सिक्के हैं। और उस सिक्के इसी विजय के उपलक्ष्य में जारी ही किए गए थे। लगभग 33 ग्रेन लिखा है। इसका जो रियल वजन है वो 32.36 ग्रेन है। 36 ग्रेन, ठीक है। तो लगभग 33 ग्रेन तो हो ही गया इन मुद्राओं के तौल, तो यानी इसका 1 और 2 दोनों सही है। अगला कहता है, ये जवाब जो है कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होगा इसका सही जवाब। साइंस का सवाल है हालांकि ये। यहां देखिए 20वां सवाल अगर आपने पढ़ा हो तो दूध सागर जो है वो मांडवी नदी पे है, गोवा में। दूध सागर कहां है? मांडवी नदी पे, गोवा में है, ठीक है। वरकाना जो है वो सिमोगा जिले में है, कर्नाटक। अब मिलाइए, बी का एक, बी का एक पहला होगा इसका, ठीक है। टी माल्थस ने जो जो थ्योरी दी है, माल्थ्यूसियन थ्योरी, वह जनसंख्या से संबंधित थ्योरी है, ठीक है। वो किस संबंधित थ्योरी है? जनसंख्या से संबंधित थ्योरी है। अगला ये सवाल जो है ये करंट अफेयर का सवाल है, ये सीए है। अगला ये सवाल साइंस एंड टेक का है, और उसके बाद ये सवाल इन्वायरमेंट का है। ये सवाल इन्वायरमेंट का है, और इसका सही जवाब आर्गन है। आर्गन जो है वह क्लोरोफ्लोरो का, आर्गन जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला है 25वां सवाल, करंट अफेयर्स का सवाल है। ये ऑपरेशन गंगा था। आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा था, और युद्ध में लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो है, भारतीय छात्र जो मेडिकल के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, उन्हें लाने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गंगा है। करंट का सवाल था वो। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई जा रही है, फुटपाथ विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर जो के लिए वो चलाई जा रही है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है। अगला सवाल ज्योग्राफी का सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल पाया है, ठीक है। भारत में जो सबसे सर्वाधिक नगर में रहने वाला जो धार्मिक समूह है वो जैन है। देखिए ये सवाल करंट अफेयर का सवाल है कि कहां कहां के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। तो रमेश तावड़कर जो है वो गोवा के हैं। कुलतार सांधवान जो है वह अध्यक्ष हैं पंजाब के। टी सत्यव्रत मणिपुर के हैं, और ऋतु खंडारी उत्तराखंड के हैं। यानी 1 2 3 4 इसका पहला वाला सही होगा। 1 2 3 4 ही इसका सही है, यानी इसका पहला वाला ही सही है, ठीक है। आइए, ये सवाल यूपी स्पेशल का है। अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित पूछा है। इसमें से सही सुमेलित है सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, इसमें सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है, क्योंकि देव समाज जो है लाहौर में है। देव समाज लाहौर में है, ठीक। इसको शिव नारायण अग्निहोत्री ने शुरू किया था। और धर्म महामंडल हरिद्वार में है। ये कहां है? हरिद्वार में है। धर्म महामंडल हरिद्वार में है, ठीक है। और सनातन धर्म रक्षण सभा 1883 में स्टार्ट किया था, कलकत्ता में। किसने? ठीक है, राधा स्वामी सत्संग, ये पंजाब में है। और ऊर्जा से संचालित करंट का सवाल, पहला हवाई अड्डा कोचिन हवाई अड्डा है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचिन हवाई अड्डा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन। सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र लेख जो है सर्ववर्मन का नहीं है, बाकी सब जो है सही सुमेलित है। हाँ, गया ताम्रपत्र लेख जो है वो चंद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड का है, सीजी सेकंड का है, चंद्रगुप्त सेकंड का है। उसके बाद ये कुमार गुप्त का भी है, लेकिन सर्ववर्मन का नहीं है। गया ताम्रपत्र लेख चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त से बिलोंग करता है, बाकी सब सही है। आइए, ये इन्वायरमेंट का सवाल आप कह सकते हैं इसको। गोल्डन क्रांति, पीली क्रांति देखिए सीधा है, पीली क्रांति तिलहन,
पीली क्रांति क्या होगा, तिलहन, जितना भी तिलहन प्रोडक्ट है वो सब जो है कैसे उगता है, तो वो सब का सब पीली क्रांति से उगता है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वह शहद के लिए है। गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए है, वह शहद के लिए है, हनी और हार्टिकल्चर के लिए है, बागवानी और शहद के लिए है। ठीक है, मिल गया इतना। अब आइए मिला लेते हैं, दो से आपका काम बन जाएगा। पीली क्रांति सी का एक देखो दो जगह पे है, फिर देखो ए का टू कहाँ है, ए का टू देखो एक ही जगह पे है, ए का टू और सी का एक, ये डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल फिर ज्योग्राफी का सवाल है, इसमें एक और दो दोनों है। चाऊ और लाहौल से दोनों ही हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। चाऊ और लाहौल से दोनों ही क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला कहता है कि निम्नलिखित कालाक्रम मुद्की का युद्ध जो है 1845 में हुआ। पोर्टोनोवा 1782 में हुआ जिसमें हैदर अली की मृत्यु हुई। सकरखेड़ा का युद्ध है वो 1724 में हुआ और बेदरा जो है 1759 में हुआ। बेदरा के युद्ध में जो है अंग्रेज और डच हार गए थे। सकरखेड़ा का युद्ध जो है निजामुल मुल्क और मुबारिज खान के बीच हुआ था। पोर्टोनोवा का युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था और मुद्की का युद्ध है वह ब्रिटिश और सिखों के बीच हुआ था। तो आइए देख लिया जाए इसके आधार पर आंसर क्या होगा। इसका बी होगा, पहले थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, ये ठीक है। आइए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1975 में स्थापित किया गया था, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1975 में स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में। और रूर जो कोयला क्षेत्र है वह जर्मनी में है। रूर कहां है, जर्मनी में है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। आइए अगला सवाल जो है वो कहता है 44वां सवाल कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। इसका सही जवाब होगा डी, राष्ट्रीय स्मारक महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दरअसल यहाँ पे जो शब्द है वो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज एंड कंपोजिट कल्चर। ठीक है, तो ये यहाँ पे शब्द है। इसके अलावा बाकी सब जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करना भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसका सही जवाब डी है। आइए हम लोग इन मकबरों को देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल बलबन ने बनवाया है और जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। तो इस हिसाब से इसका जो है वो डी है सही जवाब। यहां देखिए अनुमानित सौर्यों की जो संदर्भ सूची दी गई है, इस संदर्भ सूची की अगर हम बात करें कि कहां पे कितना सौर अलाउड है, तो देखिए सबसे कम सौर जो होगा वो होगा कहां पे, शांत क्षेत्र में 50 डीबी, आवासीय क्षेत्र 55 डीबी और उसके बाद जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगा और व्यापारिक क्षेत्र में उसके बाद कम होगा। यानी इसका सही जवाब सी है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, सी है। ये सवाल अगर आपको पता हो कि मैरियाना ट्रेंच हिंद महासागर में है तो आप सवाल कर लेंगे। सी का 3 एक ही में है। ठीक है, तो मारियाना ट्रेंच जो है, मारियाना गर्त जो है वो हिंद महासागर में है। ठीक है, आइए आगे चलते हम लोग हिस्ट्री के सवाल की तरफ। गंगा एक्शन प्लान परियोजना 52वां सवाल हम लोग देख रहे हैं 1985। हालांकि करंट अफेयर का सवाल या एनवायरमेंट का सवाल है। गंगा एक्शन प्लान परियोजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, गंगा के जल को प्रदूषण रहित, गंगा एक्शन प्लान जो था वो गंगा को साफ करने के लिए था, गंगा को प्रदूषण रहित करने के लिए था। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले वह जीतता है रणथंभौर को, सॉरी सबसे पहले हो जाता है गुजरात में 1298, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और वारंगल 1309। यानी 2 4 1 3, 2 4 2
सबसे पहले गुजरात जीता है 2, उसके बाद सॉरी 2-1-4, 2-1-4 सी इसका सही जवाब होगा, 2-1-4 थी। अगला सवाल पॉलिटी का है। संघ और उसके कार्यक्षेत्र पार्ट 1, मौलिक कर्तव्य पार्ट 3, नागरिकता पार्ट 2 और डीपीएसपी पार्ट 4। तो इसका बी है सही जवाब। मानव विकास सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हांगकांग है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, सॉरी सबसे पहले हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान 3 पे और फिर रूस चौथे पे है। सबसे पहले हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया 3-4-1-2, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल जो है वो ये है, औरंगजेब के शासनकाल वाला सवाल है। ये भी इतिहास का सवाल है, 58वां सवाल इतिहास का है। देवराय की लड़ाई जो है वो 1659 में हुई है दारा शिकोह के साथ। 1658 में शाहसूजा पराजित हुआ और सामूगढ़ 1658 में मई में हुआ और ये 1658 अप्रैल में हुआ। ठीक है, तो अब कहते हैं कि कौन सा इसका सही है, तो इसमें जो सही जवाब है वो 2-4-1-3 डी है। 2-4-1-3 डी है। कौन सा सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं? बसरा। बसरा जो है सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। अगला सवाल है कि जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना देखिए 1913 में हो गया था। 1913 चतगांव आर्मी रेड मास्टर सुनसेन ने किया था 1930 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल साहब ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले हुआ था और केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ था। तो पहले पहला होगा, पहले पहला दोनों जगह है, फिर तीसरा होगा, तीसरा भी दोनों जगह है, फिर होगा चौथा और तब होगा दूसरा, यानी इसका बी सही जवाब होगा। कैसा जवाब क्या होगा? बी। ठीक है। यहां देखिए मणिपुर जो है इसका गलत है, हाँ बाकी सब सही है, मणिपुर इसका सही जवाब होगा। और यहाँ पे सजन प्रकाश होगा। ये करंट का सवाल है। कोपेनहेगन पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जवाब है सजन प्रकाश। हाँ, यहाँ पे समझिएगा आर्यक स्तंभ जो है वो अमरावती स्तूप में है। मौर्योत्तर काल की कला है ये, और मौर्योत्तर काल में जो स्तंभ के ऊपर 5 स्तूप बने होते थे वह आर्यक स्तूप कहलाते थे और ये अमरावती में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका ए सही होगा। 71वें का आगरा और दार्जिलिंग वाला जो सवाल था, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री और दार्जिलिंग में 4 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है। संविधान की मूल संरचना, द बेसिक स्ट्रक्चर, ये आया है केशवंत भारती बनाम केरला राज्य 1973 में। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केशवंत भारती के बनाम केरला राज्य में सबसे पहले इसको दिया गया है। ठीक है। यहां आइए मिलाते हैं हम लोग। प्रोफेसर डीके कर्वे वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। ए का मिलेगा 2। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ठीक है। देखिए अगर आप चाहें तो इसे मिल सकता है आपको ए का 2 और सी का 4। देखिए सी का ए का 2 कहाँ कहाँ है? ए का 2 2 जगह है और सी का 4 1 जगह है। बी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, ए का 2 और बी का 4। अच्छा, बाल विवाह के लिए बीएम मालाबारी, बहराम जी मालाबारी, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, यह इटली में आयोजित की गई थी और इसमें भारत ने पहली बार रजत पदक जीता था। ए और बी दोनों इसका सही है। जननांकी लाभांश 14 से 50 साल तक के कार्यशील आबादी होती है। 14 से 50 साल तक के वो लोग जो कि कार्य करने के सक्षम होते हैं, कार्य करने में सक्षम होते हैं, वो लोग कार्यशील आबादी में आते हैं और वही जो है हमारे देश का क्या है? जननांकिकीय लाभांश है। ठीक है।
प्रथम अंतरिम सरकार की जो स्थापना घोषणा की गई थी वह 22 अगस्त 1946। अशोक का कौन सा शिलालेख पूछा है? 12वां शिलालेख है जो धर्म के बारे में कहता है, जो धर्म का संश्लेषण देता है। अशोक का 12वां शिलालेख, ठीक है। ये देख लीजिए, पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। मानस या सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। नंदा देवी यहाँ उत्तराखंड में, हालांकि उत्तर प्रदेश को मान लेते हैं। और मानस कहाँ है? आसाम में, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, इसका ए होगा। एक सवाल और था यहाँ पे, 87वां सवाल, सतत विकास लक्ष्य में कौन शामिल नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान सतत विकास लक्ष्य में शामिल नहीं होता है। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये शामिल नहीं होता है। शेर शाह अपनी को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से थे? मारवाड़ के युद्ध के दौरान। लगा कि मारवाड़ एक बार शेर शाह सूरी से हार जाएगा, लेकिन जैता और कुंपा ने आखिरी समय तक युद्ध किया। और ये कहता है इसी के बाद कि लगभग मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खो चुका था। तो ये इनकी बहादुरी के बाद कहा है। इसमें आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है पिछले 2 वर्षों में, और ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। आइए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एमजी रनाडे प्रार्थना समाज। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था इन्होंने। इसमें इन्होंने किताब लिखी है गुलामगिरी, किताब लिखी है गुलामगिरी, ठीक है। हाँ, आइए हम लोग इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बड़ा अलग सा सवाल है। रागमाला के जो लेखक हैं वो है पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी के लेखक श्रीकंठ। राग विबोध के लेखक सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशक के लेखक वेंकटरमण है। इसका सही जवाब होगा पहले का 3, दूसरे का 4। हाँ ठीक है, सी का 1 और डी का 2 सही है। इसका ये सही जवाब है। एक सवाल इकोनॉमिक्स का है। सवाल कहता है कि 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। और कारण कहता है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। एग्जैक्टली, जो निर्धनता बढ़ी है यह हमारी चिंता का विषय बिल्कुल है 20वीं शताब्दी में, बिल्कुल पहला सही है। और इसलिए हुआ निर्धनता कि हमारे पास टारगेट स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक टारगेट एक्शन की कमी थी। इस वजह से यह कृत्य हुआ, यानी ए सही है। ठीक है, आइए अगला सवाल जो है वो फिर पर्यावरण से सवाल है अगला वाला। और ये पूछा है कि किस किस तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं। ये पूछता है कि इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग कब मनाते हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग मनाते हैं 29 जुलाई, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग कब मनाते हैं? 29 जुलाई। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम लोग कब मनाते हैं? ये भी पूछा है। 18 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। अगर आपको 2 भी पता होगा तब भी आप कर लेंगे, जरूरी नहीं कि आपको सब पता ही हो। दूसरा पूछा है कि हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। और जैव विविधता दिवस हम लोग भी मनाए थे 22 तारीख को। तो आइए देखा जाए इसका सही जवाब क्या है। ए का 2, ए का 2 देखिए एक ही में है, सी, बस बन गया काम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पेंगुयोमा जो है वो तांबा के लिए आता है। ज्योग्राफी का सवाल है। और अगला सवाल है 101वां सवाल कि कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो यूकेलिप्टस को धरती का शूल कहते हैं। यूकेलिप्टस वह वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा नहीं बल्कि क्या है, घोर खतरा है पर्यावरण के लिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के जरिए बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था? 11वें संविधान संशोधन के जरिए, सॉरी 69वें। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड दो उपाधियां लौटा दी थी, एक था सर और दूसरा था नाइटहुड। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी लौटाया था। महात्मा गांधी ने जुलू बोअर पदक और जुलू और बोअर युद्ध पदक और कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? जुलू और बोअर युद्ध पदक और कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इसका देखिए सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो और लोथल। पूछता है कि किस स्थल से नाव के चित्र का मॉडल मिला है? फ्रॉम वेयर यू कुड गेट द फिगर मॉडल ऑफ बोट। ठीक है, तो फिगर मॉडल बोट का मिला है मोहनजोदड़ो से, लोथल से और एक बार और नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा से। ठीक है, इन तीनों जगहों से ही नाव के चित्र का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? इन तीनों ही जगहों से नाव के चित्र का प्रमाण मिला है। क्लियर? फिर कहता है शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 2002 के कौन से अधिनियम के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार। यहां देखिएगा 110वां सवाल, इसमें दोनों सही है। एसेंचर अभी जो है सबसे मूल्यवान, सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है और टीसीएस जो है नंबर 2 पे है। टीसीएस नंबर 2 पे, एसेंचर नंबर 1 पे है। दोनों सही है। इसका ध्यान दिएगा, 13वीं लोकसभा गलत है, ये गलत है। ठीक, 113वां सवाल देखिए, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा देश है, गलत हो गया। 2.4 ये सही है, इसका दूसरा और तीसरा सही होगा, यानी डी इसका सही है। डेंगू बुखार जो है लेडीज एडीज मच्छर की वस्तुता है। देवताओं में देखिए शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, सरस्वती जी का बीणा और गणेश जी देखिए अपने हाथ में तो रस्सी या फंदा लिए रहते हैं। तो 115 आप देख लीजिए, ए का 2 हो गया, खत्म कहानी। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी चार्ल्स बूथ थे। इकोनॉमिक्स का सवाल है, जहां तक मेरी जानकारी होगी आपको सही जवाब मैं दे दूंगा। हालांकि हिस्ट्री और पॉलिटी का ही सिर्फ मैं डिस्कशन करने बैठा था, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं। दुधवा लखीमपुर खीरी जिले में है। लता मंगेशकर के बारे में दोनों ही कथन सही हैं। यह लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम महिला कलाकार थी और यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनका पहला कार्यक्रम भी था। ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। लता मंगेशकर जी का भी हाल ही में मृत्यु हुआ था और भारत रत्न लता मंगेशकर जी संगीत की दुनिया में शीर्ष गायिका, तो इनके बारे में अभी सवाल आना लाजमी ही था। बहुत सारे सवाल मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ तो सवाल उसमें आएगा। और उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। हम लोग कब मनाते हैं? 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 136वें स्थान पर है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, ध्यान दीजिएगा। दाब का मात्रक पास्कल बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता डाप्टर सही है। उष्मा का जूल नहीं होता, ऊर्जा का जूल होता है। ऊर्जा का जूल होता है, सी गलत है, यानी सी सही जवाब होगा। और रेडियो एक्टिविटी का क्यूरी होता है। ठीक है, देखिए यहां पे अभी तक इस सवाल को कहना क्या चाह रहा है समझ में नहीं आया। एचएसआरए, हालांकि ये एचएसआरए पूछ रहा है, लेकिन ऐसा एक ऑप्शन जो का सही होगा। तो आयोग क्या मानते हैं उसके लिए रुके हैं। आयोग जो मानेगा वही होगा इसमें। ठीक है, प्राकृतिक गैस अमूमन मीथेन से बनती है। कोरोलिना बिलवास्का जो है मिस वर्ल्ड रही है 2021 की। ध्यान दीजिएगा, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी पूछा है कि कौन सा से सुनते हैं। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी चेन्नई में नहीं है। हाँ, ये मद्रास समझ लोग चेन्नई मानते, गलत है ये। ठीक है, इधर देखिए कौन सा दर्शन किसका है। ये सवाल जो है कई बार पूछ चुका है और आपको सारे दर्शन याद रखने ही होंगे। रामानुज विशिष्टाद्वैत, रामानुज
विशिष्टाद्वैत, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत, बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत और माधवाचार्य द्वैतवाद। इसका ए सही जवाब है। ऐसा जो क्या ए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग कौन बनाएगा? संघ लोक सेवा आयोग बनाएगा। संघ लोक सेवा आयोग चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन हो सकता है, ठीक है। इसमें से नीलम संजीवा रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं, ये कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य नहीं किया। इसके अलावा बाकी सब जो है उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी सभी लोग उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, स्वदेश जो मैगजीन है वो गोरखपुर से पब्लिश हो रही थी, ठीक है। उसके बाद भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से और शक्ति मैगजीन अल्मोड़ा से पब्लिश हो रही थी। इसका भी जो सही जवाब है वो बी है, ए का 4 बी। यहां पे जो सही जवाब है एलबीएस क्या है? एलबीएस जो है लीड बैंकिंग स्कीम है, अग्रणी बैंकिंग योजना है। एलबीएस क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना है। भारत में एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज वाला कानून कब पारित हुआ? ये 1996 में हुआ, जिसमें पार्ट 9 में एक्सटेंशन किया गया शेड्यूल एरियाज में। और अगला सवाल है कि ये हिस्ट्री का सवाल है कि किस मुगल बादशाह ने आचार्य कविंद्र सरस्वती को संरक्षण दिया? इसका सही जवाब है शाहजहां। यह शाहजहां के शासनकाल में आए थे और इन्हीं के कहने पर शाहजहां ने फिर से तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ये आपको मैंने पढ़ाया है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ या झूलता हुआ है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो लोकटक झील में है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ है लोकटक झील में। सबसे बड़ी नदी घाटी महानदी की है, ध्यान दीजिए, नाम इसका असली पड़ा है महानदी। और अगला सवाल है ज्योतिबा फूले जाति विरोधी, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है गुलामगिरी, ठीक है। ये 149वां सवाल। इसमें सिर्फ एक बात आपको समझना था, ये बी इंटेक्ट, INTUC इंटेक्ट कांग्रेस का है बस। बाकी कौन किसका आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन इंटेक्ट कांग्रेस का है, आपको ये पता होना चाहिए। पहला वाला जो है वो आरएसएस का है, भारतीय मजदूर संघ आरएसएस का है, 1955 में बना है। इंटेक्ट 1947 में बना है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 में बना है और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बना है। ये पहले एटक था, एटक से बना इंटक और यही कांग्रेस से। इंटक किससे? कांग्रेस से है। तो बी का एक देखिए एक ही है, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। और अगला सवाल, लास्ट सवाल जो है वह साइंस का सवाल है। तो यहाँ पे ये सेगमेंट समाप्त हुआ। आपको मैंने हिस्ट्री पॉलिटी के अलावा और वो सवाल जो मेरे जहन में जो भी मुझे तत्काल रूप से याद थे आपको मैंने करा दिया है। हिस्ट्री और जो पॉलिटी के सवालों का मैंने विस्तार से व्याख्या दिया है। तो अभी के लिए यहीं तक, हम अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अगर आपको किसी सवाल का जवाब हो पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। पेपर आसान था। मैं आपकी सफलता की शुभकामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।